तुमने खुदावंद के घर को क्यों छोड़ दिया? अगर यीशु के साथ आपको इश्क है, अगर उसके घर के साथ, उसकी बादशाहत के साथ आपकी मोहब्बत है, अगर आपका उसके साथ लगाव है, तो दूर से हर किसी को नजर आएगा कि आपको उससे कैसी मोहब्बत है। आपका मरकज क्या होना चाहिए? खुदावंद की बादशाहत। नहमिया और उसका 13वां बाब जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। ऐ मेरे खुदा, उनको याद कर, इसलिए कि उन्होंने कहानत को और कहानत और लावियों के अहद को नापाक किया है। यूं ही मैंने उनको कुल अजनबियों से पाक किया और काहिनों और लावियों के लिए उनकी खिदमत के मुताबिक और मुकर्ररा वक्तों पर लकड़ी के हदिये और पहले फलों के लिए हल्के मुकर्रर कर दिए। ऐ मेरे खुदा, भलाई के लिए मुझे याद कर। ऐ मेरे खुदा, भलाई के लिए मुझे याद कर। We are on the last chapter of Nehemiah. Nehemiah, 13th chapter. इस पूरी सीरीज में, before we go further with the sermon, इस पूरी सीरीज से आपने क्या सीखा अभी 12वें चैप्टर तक? ऑलमोस्ट सबने कुछ हद तक अटेंड की है। आमीन, जितने यहां पे लोग मौजूद हैं। नेहमाया के बारे में क्या सीखा है और अपने बारे में क्या सीखा है? The point is that your life should be transformed according to the word of God, right? What did you learn about Nehemiah and what do you learn about yourself? That what do you need to do? Trust the process. Trust the process. That's good. मुसीबत में हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। खुदा हर चीज का उसके मरकज नजदीक होना आना चाहिए। चाहिए और फास्टिंग करना चाहिए। जी, जो खुदा हर चीज का मरकज होना चाहिए। हर चीज में खुदा सबसे पहले। हर चीज में खुदा सबसे पहले। प्रायोरिटीज नीड टू बी अलाइंड। कितने दिनों में वॉल तमीर हुई थी? अब याद है सबको, अब काफी लोगों को याद है। 52 डेज में वॉल जो है वो तामीर हो गई थी। मोस्ट ऑफ यू जब आपको स्टोरी सुनाते हैं या मूवीज देखते हैं या कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसकी एंडिंग जो ना बड़ी खूबसूरत होती है। इसके बाद हर चीज खुशहाल थी, इसके बाद सब कुछ जो था वो सही चल रहा था। बट इन मोस्ट गॉड स्टोरी, बाइबल की जो स्टोरीज हैं, उनके एंडिंग चैप्टर्स में कई दफा एंडिंग ऐसी नहीं होती। उनकी एंडिंग ऐसे होती है जो बयान करती है कि ह्यूमन आर सिनर्स। इंसान जो है वो गुनहगार है और वो गलतियां करता है। आपको फर्टेलिटी जो है इंसान की नजर आती है इन स्टोरीज में। आपको नजर आता है नेहमिया 13वें चैप्टर में कि नेहमिया जो है वो कुछ अरसे के लिए वापस ईरान चला गया है, और जब वहां से वापस आता है तो इजराइल कौम जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे वो सारे तब्दील हो गए। वो जिन्होंने वादे किए थे कि हम ये नहीं करेंगे, वही वो कर रहे थे। नेहमिया के जो हम चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट हमें नजर आता है, 52 डेज में वॉल बिल्ट हुई है। उसके बाद नेहमिया 8वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि उन्होंने कहा कि हमें कलाम सुनना है, वी वांट टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दे कॉल्ड द प्रीस्ट कि आके हमें कलाम सुनाया जाए। 9वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया। 10वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि उन्होंने कमिटमेंट बांधी कि वो खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। 11वें और 12वें चैप्टर में आपको मिनिस्ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड नजर आती है। आपको नजर आता है कि दे गेव देमसेल्फ
वॉलंटरली कि खुदावंद तू जो हमारी जिंदगी से लेना चाहता है, करना चाहता है, हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बहुत बड़ी प्रस्तिश की और उस दीवार के ऊपर प्रस्तिश की गई जिसके ऊपर कहा गया था दुश्मनों ने कि अगर इस पर लोमड़ी भी चलेगी तो ये गिर जाएगी। लेकिन हमें वर्शिप के नजर आती है कि 2 क्वायर्स उसके ऊपर चलती है और वो उसके बाद जो है टेंपल की तरफ आते हैं और बहुत बड़ी प्रस्तिश करते हैं। द ब्यूटी इज दैट कि वो 2 क्वायर्स जो फर्क फर्क साइड से चल रही थी, उनकी वर्शिप सिंक थी एंड दे वर प्रेजिंग गॉड, दे वर प्रेजिंग गॉड। और जैसे ही आप 13वें चैप्टर में आते हैं, आप कहते हैं व्हाट जस्ट हैपन। कुछ सालों का फर्क ही आया है और नehemiah 13वें चैप्टर में आपको नजर आता है कि सिचुएशन जस्ट कंप्लीटली चेंज। नehemiah 13वां चैप्टर उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ दें। कोई भी पढ़ दे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में। फिर मैंने हुक्म दिया और उन्होंने उनको कोठरियों को साफ किया और मैं खुदा के घर के बर्तनों और नजर की कुर्बानियों और लुबान को फिर वहीं ले आया। फिर मुझे मालूम हुआ कि लावियों के हिस्से उनको नहीं दिए गए, इसलिए खिदमत गुजार लावी और गाने वाले अपने अपने खेत को भाग गए हैं। तब मैंने हाकिमों से झगड़ा कर कहा कि खुदा का घर क्यों छोड़ दिया गया है, और मैंने उनको इकट्ठा करके उनको उनकी जगह पर मुकर्रर किया। तब सब अहले यहूदा आए, जो यहूदा ने अनाज और मैं और तेल का 10वां हिस्सा खजानों में दाखिल किया। यही लोग हैं जो हमें 10वें चैप्टर में नजर आते हैं कमिटमेंट करते हुए कि हम खुदा के घर को पीछे नहीं छोड़ेंगे। सिचुएशन ये होती है कि इनमें से एक हाई प्रीस्ट जो है वो किसी गैर मजहब के बंदे को लावी के एरिया में, जहां पे सिर्फ प्रीस्ट वगैरह रहते हैं, वहां पे रखवाना शुरू कर देता है। और नehemiah जो है इस बात से काफी अपसेट होता है। वो सारे बर्तनों को दोबारा साफ कराता है, कहता है क्योंकि टेंपल में खिदमत के लिए सिर्फ एक खानदान जो है, एक कबीला जो है वो चुना गया था। वो कौन सा था? लेवाइट्स। लावी का खानदान जो है वो चुना गया है और वो ही उस वक्त पे कर सकते थे। किसी और को वहां पे ना रहना अलाउ था, ना कुछ और करना अलाउ था। लेकिन किसी और को वहां पे रख दिया गया और इन चीजों में जगह पे वो ही इज मूविंग अराउंड, और वहां पे वो जो है जब नehemiah देखता है तो इस बात से काफी अपसेट होता है। और उसके बाद उसे क्या पता लगता है कि जो लावी के लोग हैं, जो लीवाइट्स हैं, वो अपनी जगह छोड़कर चले गए हैं क्योंकि उनकी जो तनख्वाहें हैं, उनका जो हिस्सा है वो उनको दिया ही नहीं। नehemiah गुस्सा खाता है और कहता है कि तुमने क्या किया है, क्योंकि लेवाइट्स जो हैं वो अपने काम छोड़कर जो खुदावंद ने काम उनको दिए हैं वो वापस खेतों में चले गए हैं। उसने लोगों को बुलाया और कहा अपना 10वां हिस्सा दोबारा लेकर आना शुरू कर। कुछ देर हुई है सिर्फ इस बात को, कुछ सालों का सफर है और लोग भूल गए कि 10वां हिस्सा लेके आना जरूरी है। और मैं पिछली दफा बात की कि 10वां हिस्सा जो है इट्स अ इनिशियल स्टेप। रियलिटी में तो अजीजों मतलब ये हमें ये जानने की और समझने की जरूरत है कि जो सब कुछ भी दिया हुआ है वो सारा कुछ किसका है? खुदा का है। हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। और कई लोग जो हैं वो इससे बड़े बड़े स्टेप लेते हैं। 10वां नहीं, 20वां, 30वां, 50वां हिस्सा जो है वो कलीसिया में लेकर आते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि 10वां हिस्सा लेके आओ और 10वें हिस्से से कई चीजें जो हैं कलीसिया की पूरी हो जाएंगी। लेकिन कौम जो है वो भूल गई है
कि जो कुछ दिया वह है वो खुदावंद की तरफ से है। वी आर बैक इन टू द सिचुएशन जहां पे इस्राएल कौम जो है वो क्या भूल गई है। वो क्या कहता है कि तुमने खुदावंद के घर को क्यों छोड़ दिया? Why you have forgotten the house of God? And isn't that the situation in most of the churches right now? मैं एक स्टैट पढ़ा था तो उसमें कहा जाता है कि अमेरिका में अब जो है, जो महीने में एक दफा या 2 दफा आता है ना चर्च, इट्स अ रेगुलर मेंबर। स्टैट के हिसाब से जो महीने में एक दफा आता है चर्च, वो एक रेगुलर मेंबर जो है वो कंसिडर किया जाता है। स्टैट के हिसाब से वो सही है, बट इज इट राइट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? क्या ये कलाम के मुताबिक सही है? आपका मरकज क्या होना चाहिए? खुदावंद की बादशाहत। आपकी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? खुदावंद तेरा काम, तेरी खिदमत ही मेरी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन हम खुदावंद के घर को कहां पे रखते हैं? लेट्स जस्ट फोकस ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट राइट नाउ। I didn't say anything. हम खुदावंद के घर को क्या रखते हैं प्रायोरिटी में? सरफिन बजने का लास्ट वन। Check in your life right now. Where would you put God house? Where will he be? First, second, third, fourth, fifth, or maybe the last one. You know where you are. हम सबको पता है कि खुदावंद का घर जो है वो, उसकी अहमियत क्या है। And is it God knocking in your heart? और कह रहा है खुदा कि तेरी जिंदगी में मेरे घर की, मेरी बादशाहत की अहमियत क्या है। वो अजीजों, आपको नहीं पता। कोई कह सकता है कि मेरा खुदा के साथ क्या रिश्ता है। मेरा एक दोस्त था, मुझे हर बात में कहता था, दोस्त है बल्कि भी, तो मुझे हर बात में कहता था, तुम्हें क्या पता कि मेरा खुदा के साथ दिल में क्या रिश्ता चल रहा है। मुझे कहता था कि मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा, इश्क विश्क, प्यार व्यार छुपाए नहीं छुपता। इश्क विश्क, प्यार व्यार छुपाए नहीं छुपता। वो दो अगर कोई बात आपस में करे तो आपको दूर से पता लगता है इनका कुछ इश्क विश्क चल रहा है। अगर यीशु के साथ आपको इश्क है, अगर उसके घर के साथ, उसकी बादशाहत के साथ आपकी मोहब्बत है, अगर आपका उसके साथ लगाव है, तो दूर से हर किसी को नजर आएगा कि आपको उससे कैसी मोहब्बत है। आपके इमाल में, आपके उठने बैठने में, आपके चलने फिरने में, आपकी हर एक बात में उस नजर आएगा कि आपको खुदावंद और उसके घर से कैसी मोहब्बत है। कहते हैं अगर किसी की जिंदगी को नोट करना है कि वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है, तो उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स चेक करो, वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है। उसका टाइम चेक करो कि वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है। उसकी जिंदगी की डिसीजंस को देखो कि वो किस चीज को प्रायोरिटाइज करता है, तो आपको नजर आ जाएगा कि उसको मोहब्बत किससे है, उसको लगाव किससे है। अजीजों, अगर हम आपकी जिंदगी पर गौर करें और आपके सिर्फ 1 महीने की ही जिंदगी पर गौर किया जाए, what will somebody can say about you? Do you have love for God's house and God's kingdom? Or you not? Do we live in a life where our goals, our mission is more prioritized than His kingdom?
हैव वी इग्नोर्ड द हाउस ऑफ गॉड? दूसरी बात जो हमें नजर आती है, यह भी इसका वादा इन्होंने खुदावंद से किया था कि हम सब्बत के दिन जो है काम नहीं करेंगे, कोई तिजारत नहीं करेंगे सब्बत के दिन। और शुरू क्या होता है कि आपको नजर आता है इन्हीं आयात में कि उन्होंने गेट खोलना शुरू कर दिया और तिजारत शुरू कर दी। 15वीं और 16वीं आयत को भी पढ़ दे। फिफ्टीन एंड 16 पुनः आप पढ़ सकते। उन्हीं दिनों में मैंने यहूदा में बास को देखा जो सबत के दिन होजों में पांव से अंगूर कुचल रहे थे और पोले लाकर उनको गधों पर लादते थे। इसी तरह मैं और अंगूर और अंजीर और हर किस्म के बोझ समेत बोझ सबत को यरूशलेम में लाते थे। और जिस दिन वो खाने की चीजें बेचने लगे, मैंने उनको टोका और वहां सूअर के लोग भी रहते थे जो मछली और हर तरह का सामान लाकर सबत के दिन यरूशलेम में यहूदा आके लोगों के हाथ बेचते थे। सब्बत के दिन जो है वो काम हो रहा है और नेहमाया जो है उसका अपसेट का जो है ना रेट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होता जा रहा है। वो गुस्सा खाई जा रहा है कि तुमने ये वादा किया था कि हम सब्बत के दिन कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? हमारा भरोसा है कि खुदावंद देगा। और हमने पिछली दफा भी इस बात का जिक्र किया था कि सब्बत के दिन क्या आपको नजर आता था खुदावंद मुहैया कर रहा है? वो छठे दिन पे ही मुहैया करता था कि 7वें दिन आपको काम ना करना पड़े। वो इतना दे देता कि आपको करना नहीं पड़े। और मैंने आपको पिछली दफा शायद बयान भी किया था कि यहां पे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो सब्बत के जो सैटरडे संडे को बंद है और उनकी सेल बाकियों से ज्यादा हो रही है। उनकी सेल बाकियों से ज्यादा हो रही है। हाउ? बिकॉज दे ट्रस्ट इन गॉड कि खुदावन तू मुहैया करता है, तू मुहैया करेगा। And I've been asking you before too, maybe you all need to make that initial step कि ऐ खुदावन मैं एक दिन हफ्ते में रखता हूं जिसमें मैं तुझे प्रायोरिटाइज करूंगा, जिसमें मैं सिर्फ तुझे कहूंगा कि तेरा दिन है। I am not gonna do anything else but focus on you। जैसे इनको खुदावन ने छुआ है, शायद हम सबको आज कह रहा है खुदावन कि I need to start focusing on God, क्योंकि अगर मेरी हर चीज खुदावन की हजूरी में है, उसकी मर्जी के मुताबिक है, तो हर चीज में वो सुकून होगा जो मुझे कहीं और से नहीं मिलेगा। Because God is in control। और अजीजों, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप एक दिन को खुदावंद की हुजूरी में चलना शुरू कर दोगे आपकी जिंदगी में सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बट खुदावंद का हाथ आपके साथ होगा। जहां पे कुछ नहीं होगा वहां पे वो मुहैया करना शुरू करेगा। जहां पे समझ भी नहीं आ रही कहां से आएगा, वहां से वो देना शुरू कर देगा। आई थिंक आई टोल्ड यू बिफोर, कुछ लोगों को पता है कि रिसेंटली देयर इज सम सिचुएशन एट वर्क, और मेरा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेके आ रहा था, वहाँ पे मैं नहीं जा पा रहा, काम नहीं कर पा रहा। इट्स अ ह्यूज लॉस इन माई इनकम। लेकिन खुदावंद कहाँ से दे रहा है? सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, घर की मॉर्गेज भी निकल रही है, ग्रोसरी भी हो रही है, बच्चे कई दफ़ा थोड़ा सा एक्सट्रीम खर्चा भी करते हैं, और आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग इट। कहीं ना कहीं से पैसे वापस आ रहे हैं। वन ऑफ द अमेजिंग थिंग इज दिस, मैं कई दफा लोगों को ना पैसे देके आई फॉरगेट अबाउट इट, दिए दे दिए किसी की हेल्प करने के लिहाज से। गॉड नोज दैट आई नीड इट राइट नाउ। वो लोग मुझे इन्हीं दिनों में कॉल करके कह रहे हैं, फाक भाई आपके पैसे आपने बहुत अरसे पहले दिए थे, हियर यू गो।
मैंने उनको कॉल करके नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ क्या, खुदावन जानता है कि मेरी जरूरत क्या है। एंड ही मेड अ प्रोविडेंस कि इसको इस टाइम पे इन चीजों की जरूरत होगी, उसने वहां से मुहैया कर दिया। God knows everything। अजीजों, अगर आप खुदावंद को इंपॉर्टेंस देंगे, खुदावंद को प्रायोरिटी देंगे अपने घरों में, अपने बिजनेस में, उसके काम को, खुदावंद कहीं ना कहीं से आपकी जरूरियात को पूरा कर देगा, जरूरियात को पूरा कर देगा। अच्छा, जरूरियात और ख्वाहिशात में बहुत बड़ा फर्क है। ख्वाहिशात तो हमारी ऐसी ऐसी हैं कि कहां से कहां चले जाएं हम, लेकिन खुदावन की खूबसूरती ऐसी है, द ब्यूटी इन गॉस्पेल एंड गॉड इज दैट कि वो आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा कर देता है। अगर उसकी बादशाहत के मुताबिक है, उसके प्लान के मुताबिक है, तो वो डिजायर्स भी आपकी वो पूरी कर देता है। लेकिन आप ये तो कहें कि मेरी ये ख्वाहिश खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक है, मैं ये तेरी बादशाहत के मुताबिक करना चाहता हूं, खुदावंद वहां पे दरवाजा खोल देता है। God doesn't hold back. Never ever think that you can outgive God. पतरस खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है कि हमने तो अपना सारा कारोबार छोड़ दिया, हमारे लिए क्या होगा? खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी एक भी कुर्बानी जो है वो रायागा नहीं जाएगी। I will reward you. God does reward his people according to his kingdom. And if you think this is the whole life, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ यहीं पे है और आपको यहीं पे सारा कुछ मिलना है, तो आपने मसीहत को समझा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद एक और जिंदगी है। और वो जिंदगी जो है इटर्निटी है, जो हमेशा की जिंदगी है, और उसमें खुदावंद अपने लोगों को चीजें देगा। He will reward them, he will crown them with big things. तीसरी चीज जो हमें नजर आती है वो उन लोगों ने इग्नोर किया, और वो क्या है? रिश्तों को। (23) वर्स कोई पढ़ते हैं। 23 and 24 and 25 also. उन्हीं दिनों में मैंने उन यहूदियों को भी देखा जिन्होंने अशदूदी और अमूनी और मुआबी औरतें ब्याह ली थी, और उनके बच्चों की जुबान आदि अशदूदी थी, और वो यहूदी जुबान में बात नहीं कर सकते थे, बल्कि हर कौम की बोली के मुताबिक बोलते थे। 24 और 25 भी। सो मैंने उनसे झगड़ा कर के उनको लानत की, और उनमें से बाज को मारा और उनके बाल नोच डाले, और उनको खुदा की कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां उनके बेटों को ना देना, और ना अपने बेटों के लिए और ना अपने लिए उनकी बेटियां लेना। क्या किया इसने? दोबारा पढ़ना। सो मैंने उनसे झगड़ा करके उनको लानत की, और उनमें से बाज को मारा और उनके बाल नोच डाले, और उनको खुदा की कसम खिलाई। मारा भी और बाल भी नोच डाले। ये नेहमाया खुदावंद का खादम जो है वो कर रहा है। If I ever get it, there is no way I will ever get to that point. लेकिन अगर मैं किसी को कुछ कह भी दूंगा ना ऊंची आवाज में से, तो लोग यहां पे आजकल
चर्च तो चर्च छोड़ने, वैसे भी बुरा मना जाते हैं कि आपने डांटा तो डांटा क्यों, आपने कुछ कहा तो कहा क्यों, हमें समझाया इस बात से तो समझाया क्यों. बट लुकिंग एट द पॉइंट दैट ही इज सो अपसेट, होली एंगर, ही इज सो अपसेट कि वो उनसे झगड़ रहा है, उन पर लानत कर रहा है और उनके बाल तक नोच रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुमने अपनी बच्चियां जो हैं, अपनी बेटियां जो हैं वो दूसरे मजहब, दूसरे कबीलों में दे दी हैं और तुम्हारा खानदान आहिस्ता आहिस्ता खुदा की राह से दूर होता जा रहा है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है. अजीजों, अगर खुदावंद का खादम, खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, डोंट यू थिंक ही इज टॉकिंग टू यू एंड ही इज सेइंग टू यू You need to change your life. और हो सकता है शायद वो आपकी जिंदगी में तंबी भी लेकर आ रहा है. क्या खुदावंद तंबी करता है? क्या खुदावंद किसी बात से मना करता है? इब्रानियों की किताब में एक आयत है जो मुझे, इट शॉक्ड मी व्हेन फर्स्ट आई बिकेम क्रिश्चियन, कि अगर बाप अपने बेटे या बेटी की करेक्शन ना करे तो कहता वो तुम्हारे बच्चे ही नहीं होंगे. Have we gotten away from that culture? यानी अगर बेटा या बेटी कुछ गलत कर रहा है और आप देख रहे हैं और आप उनको नहीं रोकें, दैट मीन्स वो कहता है कि आप उनसे मोहब्बत ही नहीं करते, क्योंकि आप उनको गलत राह पे देखते जा रहे हो और आप कह रहे हो जाने दो, करने दो. यू वॉन्ट डू दैट. अगर बच्चा आग में हाथ लाने लगे तो आप क्या करोगे? आप जाके भाग के उसे खींचोगे, डांटोगे भी, आइंदा इस चीज को हाथ नहीं लगाना. अगर छोटा बच्चा किसी इलेक्ट्रिक सॉकेट में उंगलियां डालने की कोशिश करे या कुछ चीज करने की कोशिश करे, आप भाग के जाके उसे रोकोगे कि मत कर या मत कर, क्योंकि दिस थिंग कैन अफेक्ट यू, हर्ट यू. तो आपको लगता है हमारा खुदावंद खुदा जो हमारा बाप है वो हमें इन बातों के लिए कई चीज़ों में नहीं रोकेगा, हमारी ज़िंदगियों में तंबी नहीं करेगा, हमारी ज़िंदगियों में कई दफ़ा मुश्किलात नहीं लेके आएगा, ताकि आपकी ज़िंदगियां तब्दील हों और आप खुदावंद की बातों पर अमल करना शुरू करें. God chastise his people. वो अपने लोगों की करेक्शन जरूर करता है. He does that. आपको नए नामे में नजर आता है खुदावंद यीशु मसीह जो है हैकल में आता है और वो देखता है कि जहां पे दुआ होनी चाहिए वहां पे लोगों ने क्या बनाया हुआ है? तजारत का सामान रखा हुआ है, चीजें रखी हुई हैं, हर चीज को ट्रेडिंग और सेलिंग के लिए रख दिया है. लेकिन जगह क्या होनी चाहिए थी? दुआ का. और सिचुएशन क्या होती है? खुदावंद यीशु मसीह जो मोहब्बत से भरा हुआ है, जो हर किसी को शिफा दे रहा है, हर किसी से प्यार से बात कर रहा है, वो रस्सी बनाता है और टेबलें सारी की सारी उल्टा देता है और रस्सी से मारना शुरू करता है लोगों को कि तुमने मेरे बाप के घर को जो दुआ का घर होना चाहिए उसे तिजारत और इन चीजों का घर बना दिया. God does have a holy anger. He gets upset. And when you do something wrong, remember कि आप उसकी रूह को तकलीफ दे रहे हैं. And he can correct you. He can ask you and change your life situation. मैं किसी से बात कर रहा था बसंत के लिहाज से, मनोहा कैन मे बी अग्री विद मी और नॉट.
गुड्डी ऊपर कब उड़ती है? हाँ, हवा होती है और क्या, खींचते हैं तो ऊपर जाती है। ढोबी होते हैं जो ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर होके जाती है, ऐसे ही है। मुझे इतना नहीं पता था गुड्डियों का, लेकिन आप खींचते हैं तो कई दफा खुदावंद ना आपकी जिंदगी को डोर से खींचता है, उसको तंबीह कह सकते हैं। वो आपको खींच के ऊपर की तरफ लेकर आता है, एकदम स्ट्रेट होके गुड्डा जो है या गुड्डी जो है या पतंग जो है ऊपर की तरफ आती है। एंड समटाइम गॉड ब्रिंग्स सिचुएशंस इन योर लाइफ जिससे वो आपको खींचता है, आपकी जिंदगी में करेक्शन लेके आता है ताकि आप ऊपर की तरफ। ही इज करेक्टिंग यू। नेहमाया का जो ये गुस्सा है, झगड़ना, बाल नोचना जो है, ये वो वाला गुस्सा नहीं है। ये एक बाप की, एक उस्ताद की शफकत है। He wants them to have a good life. He wants them to be changed. अजीजों, मेरे ख्याल से मेरे और आपकी ज़िंदगी में एक मसला जो है और एक सिचुएशन जो है वो शायद ज़्यादातर हमें उन 10 कवारियों की एग्जाम्पल से साफ नज़र आएगी जो मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में आपको नज़र आता है कि 10 कवारियाँ जो हैं वो एक लैंप में जो है ऑयल डाल खड़े हुए ब्राइड ग्रूम का इंतज़ार कर रही हैं, दूल्हे का इंतज़ार कर रही हैं। और 5 ने जो है उनका तेल जो है जब दूल्हा आता है तो ख़त्म हो जाता है और वो ढूंढने जाती हैं, लेकिन बाकी जो 5 होती हैं वो रेडी होती हैं, तैयार होती हैं, क्योंकि उन्हें पता है दूल्हा जल्द आने वाला है। 5 को क्या हुआ? 5 जो है वो बोर हो गई या अपनी जिंदगी में बिजी हो गई या उनकी जिंदगी में और सिचुएशन आ गया, उन्हें लगा कि बड़ा काम कर लिया है, अब हमें रिलैक्स करने की जरूरत है, हमें अपना 10वां हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, हमें खुदावंद की बादशाहत को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, हम जो मर्जी करें, इट्स इनफ टाइम। काफी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, दूल्हा आया नहीं, शायद आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं कब आएगा। लेकिन दूल्हा जब आया तो कुप्पियों में तेल नहीं था। Which one are you? जो उसकी आमद के लिए रेडी और तैयार है, जो उसके साथ जाएंगे, या वो जो भूल गए हैं और तैयार नहीं है। मुकाशवा की किताब में आपको नजर आता है, कलीसिया कहती है हम तैयार हैं, यसू तू आ। And are you ready? I just have a question. अगर यीशु आए और वो आवाज दे चल बेटा चलें या बेटी चलें, आप कहें नहीं मुझे अभी कुछ काम है, यहाँ पे मुझे घर बनाना है, मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, ये करने की जरूरत है। I'm not ready to go. Is God first? Are you ready for Him? Azizon, God is demanding obedience. खुदावंद आपसे वफादारी मांगता है। Have you backslid? और बैकस्लिड पता क्या होता है? ये इस तरह है जैसे रेत, आप गिरना शुरू करते हैं ना, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप कभी गिरे हैं ऐसी ढाल पे जहां पे आप पहाड़ से यानी किसी ऐसी जगह से गिरना शुरू करते, आप कोशिश भी कर रहे होते, आप रुकना नहीं बंद करते। मैं एक दफा ऊपर सीढ़ियों से भागता हुआ आ रहा था, जैसे ही गिरा पांव लगा सीढ़ियों से, स्टॉप करने की मैंने कोशिश की चीज रोकने की, मैं नहीं रुक पाया। एंड में आके सीढ़ी के लास्ट सीढ़ी पे आके मैं स्टॉप हुआ। लेकिन अगर कोई आपका हाथ थाम ले और हाथ बढ़ाए और आपको पकड़ ले, यू विल स्टॉप।
खुदावंद अपना हाथ बढ़ाकर आपको कह रहा है, रुक जा, मैं तुझे वापस उठा लेता हूं, तू खड़ा हो जाएगा। क्या आप उसका हाथ थामेंगे या नहीं? God is calling each one of us. What are you doing? Are you ignoring God's house? And are you ignoring God's day? Or are you ignoring God in your relationships? सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।